आई थिंक जैसा नाम सजेस्ट करता है, द साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी दुर्घटना के बारे में है जो 27 फरवरी 2002 को हमारे देश में हुई थी, गोधरा में। और एक सच है जो सच की एक बात होती है कि वो सच सच ही रहता है, और उसको दिखाने के तरीके बहुत होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और हमारी फिल्म बस उसी के बारे में है। जर्नलिज्म से रिलेटेड है, नाम में रिपोर्ट है, तो इसका मतलब जाहिर है कि हम ये बताना चाहते हैं कि क्या रिपोर्टिंग हुई थी, कैसी होनी चाहिए थी, और हम ये दर्शकों को प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि वो खुद देखें और डिसाइड करें फिर कि क्या सच है और कितना सच है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उस दुर्घटना के साथ ही साथ पत्रकारिता पे भी कई सवाल उठाती है। किस प्रकार की पत्रकारिता उस वक्त हुई, किस तरह सच छिपाया गया, क्यों छिपाया गया, किस कारण छिपाया गया। एक ऐसा हादसा हमारे देश में होता है जो हमारी राजनीति को, हमारी राजनीतिक मानसिकता को, और एक जो माहौल देश का था इतने सालों से, उसको रातों रात बदल के रख देता है। जो हमारा भारतवर्ष है, जो लोकतंत्र है, उसका चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो किस हिसाब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और उसका क्या प्रभाव देश पे, देश के लोगों पे, लोगों की मानसिकता पे पड़ा, उसके बारे में भी है ये फिल्म। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारा मानना ये है कि आज की जो ऑडियंस है वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को संभाल सकती है, समझ सकती है, और खुद ही निर्णय ले सकती है कि उनको वो फिल्म पसंद आई या नहीं पसंद आई, या उस फिल्म का उद्देश्य क्या है। तो बस यही है कि 15 फरवरी को फिल्म आ रही है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर फिल्म है। और जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर होता है जर्नलिज्म, उसका क्या रोल था, उसकी क्या मुख्य भूमिका थी। एकता ने बहुत सोच समझ के, और जो पूरी टीम है, राइटर्स की टीम, जितने भी सब लोग कनेक्टेड थे, उन्होंने बहुत रिसर्च की है इस केस पे। एंड मेरा एक पर्सनल जो जर्नी है एज एन एक्टर, वो यही है कि मैं वही काम करूं जो कुछ कर सके, कोई चेंज ला सके, किसी की सोच को जागरूक कर सके कि आप सोचें। तो मैंने हमेशा से वैसा ही काम किया है, तो ये मेरे लिए उसी डायरेक्शन में था। एंड इनफैक्ट बहुत ही पावरफुल था, ट्रू स्टोरी है, और उसे बताने का एक हम एक्टर्स हैं, और हमारा मीडियम ही हमारा काम करना, हमारा जो कलाकार बन के हम जो काम करते हैं, उसी में हम अपनी बात कह सकते हैं सबसे अच्छी। तो आई थिंक जितना भी हम अंदर फील करते हैं एज सिटीजन्स, इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे लिए कि मैं आऊं और देश के इतने इम्पॉर्टेंट एक इंसिडेंट के बारे में, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में कुछ पहल हो पाए, कुछ बात हो पाए, और उसमें मैं एक किरदार प्ले कर सकूं। तो मेरे लिए वो बहुत अहम था। जो ट्रोल करते हैं लोग, आपको उससे डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत सारी आवाज़ें हैं। कुछ लोगों की आवाज़ें अगर बुरी होती हैं तो हज़ार करोड़ों लोगों की आवाज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो उन चुनिंदा लोगों से डरना नहीं चाहिए। सर, मेरा भी यही व्यू पॉइंट है, और मेरे बारे में तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जैसे रिद्धि ने बहुत सही कहा कि हम उन चंद मुट्ठी भर लोगों के डर से उस पूरी आवाम के साथ हम इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं जो हमारी बात से सहमत है। और जो मेरी फिल्मोग्राफी रही है, जो मेरी कोशिश रही है इतने सालों से कि मैं कुछ ऐसी फिल्में करूं जो लोगों को इंस्पायर कर सके, जो एंटरटेन तो करे ही करे, पर साथ ही साथ में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिनेमा एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, और मैं ये जो प्रिविलेज है मेरे पास, मैं उसका सही उपयोग कर पाऊँ और लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी कर पाऊँ। और ट्रू स्टोरीज़ करना मुझे पसंद है। बायोपिक मैंने अभी की हाल ही में, 12th फेल, लोगों ने उसे भी पसंद किया। ये भी एक सच्ची कहानी पे आधारित है, तो उम्मीद है कि ये भी लोग पसंद करेंगे। पर रहा सवाल सोशल मीडिया का, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था सर, जब ये चीज़ बहुत नई नई थी मेरे लिए भी, और मेरे ख़ास तौर पे मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि वो आम जनता है, उनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो उन पे काफ़ी असर होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनको भी मैंने कंडीशन कर लिया है कि ये नेमलेस लोग हैं, ये फेसलेस लोग हैं,
ये अपने घरों के अंदर बैठ के अपने प्रिविलेज पे बैठ के लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, तो उनसे नहीं डरना चाहिए। और जो आपकी दिल की बात है उसे निडर होके, निष्पक्ष होके सामने रखनी चाहिए, और यही एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है मेरे ख्याल से। कभी रिलीज है ये फिल्म? ये 15 नवंबर को रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। बहुत ही मेहनत से हमने इस फिल्म को बनाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी और आप लोगों को रेकमेंड भी करेंगे।